हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल जे गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है? इसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको इंग्लिश देख के बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इन सेटों को आपको पूरी तरह एक जैसे जीके जैसा पर डे पढ़ते हैं या करंट अफेयर पर डे पढ़ते हैं, इस तरह 25 क्वेश्चन आपको पर डे देखने हैं। अगर आप 25-25 क्वेश्चन रोज़ देखेंगे तो एक महीने में आपके कितने 750 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ टेल रेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में टेल रेस क्या होती है? तो टेल रेस ऐसा स्थान होता है जहाँ से जो टरबाइन में पानी जाता है, टरबाइन से कैनाल रिवर तक पानी जाता है, वो वहाँ क्या कहता है? टेल रेस कहलाता है। क्या कहता है? टेल रेस कहलाता है। टरबाइन के हमारा जो है, या हम इस तरह कुछ कहें कि जो हमारा जो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जहाँ पर हम लाइट या बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसके नीचे के हिस्से जो पानी बचा हुआ होता है वो कहाँ तक? कैनाल रिवर में जाता है। फिर इसी रिवर की सहायता से वापस हमारा किस में आता है? बॉयलर वगैरह में आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? टेल रेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन अ थर्मल पावर प्लांट द टाइप ऑफ टरबाइन यूज्ड इन। थर्मल पावर प्लांट में किस प्रकार का टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट जो हमारे नॉर्मली होते हैं, जिनमें हम कोयले का प्रयोग करते हैं फ्यूल के रूप में, और पानी का प्रयोग करते हैं स्टीम बनाने के लिए, वाटर का प्रयोग करते हैं स्टीम बनाने के लिए, तो जो हमारे टरबाइन होते हैं ये हमारे पानी की मतलब कि जो वाष्प होती है स्टीम, उससे चलते हैं। तो इस प्रकार के टरबाइनों को हम लोग स्टीम टरबाइन कहते हैं। इन प्रकार के टरबाइन को हम स्पीड टरबाइन कहते हैं। और जो इनकी क्षमता होती है, जो घूमने की रोटेशन स्पीड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1500 या 3000 आरपीएम होती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर दो का हमारा डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ कैल्विन डबल ब्रिज। कौन सा? कैल्विन डबल ब्रिज इज बेस्ट सुइटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। कैल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग किसको नापने के लिए करते हैं? सबसे पहले कैल्विन डबल ब्रिज नाम आया हमारे पास, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग किसको? रेजिस्टेंस नापने के लिए। किसको नापने के लिए? रेजिस्टेंस नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब रेजिस्टेंस में भी कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं? लो, हाई, मीडियम। तो जो कैल्विन होता है ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस को नापने का काम करता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस को नापने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। रेजिस्टेंस जो हमारा तीन तरीके से होगा। जैसे लो होगा तो हम लोग कैल्विन डबल ब्रिज से नापेंगे। अगर हमारा मीडियम होगा तो हम लोग व्हीट स्टोन से नापेंगे। अगर हमारा हाई होगा तो हम लोग मेगर की सहायता से नापेंगे। लेकिन यहाँ पे कैल्विन डबल ब्रिज का पूछा गया है, तो ये जो है बहुत लो रेजिस्टेंस नापने का काम करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीन का हमारा सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चार हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है मैकेनिकल एनर्जी इन आ थर्मल पावर प्लांट। किसमें? थर्मल पावर प्लांट में मैकेनिकल एनर्जी कैसे उत्पन्न की जाती है? प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ। किस के सहायता से उत्पन्न की जाती कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? कौन सा पावर? थर्मल पावर प्लांट में। तो थर्मल पावर प्लांट में कौन सा एकदम इस्तेमाल होता है? हीट एनर्जी ऑफ कोल होगा। यहाँ पे कॉइल नहीं होगा, कोल होगा। क्या होगा? हीट एनर्जी ऑफ कोल। हीट एनर्जी ऑफ कोल, यानी कि कोयले के दहन से। कोयले के दहन से हम लोग कैसी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द रोटर ऑफ टर्बो अल्टरनेटर इज नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो हमारा टर्बो अल्टरनेटर होता है, जो उसका रोटर है वो कैसा मतलब किस तरीके का बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है हमारा रोटर? रोटर जो हमारा बनाया जाएगा क्रोमियम निकल स्टील से बनाया जाएगा। किससे? क्रोमियम निकल स्टील से बनाया जाएगा। तो इसका क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि जो इसकी हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, क्या होते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस, ये बहुत कम होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। इसलिए हम क्रोमियम निकल स्टील से बनाते हैं, तथा इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम क्रोमियम स्टील का बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच का हमारा सी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छः बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छः हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है अंडर एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। एबनॉर्मल मतलब अवांछनीय दशा में अल्टरनेटर के जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जब अपना बैलेंस कंडीशन नहीं है, अनबैलेंस स्थिति में है, तो उससे जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है अना उल्टा सीधा वोल्टेज मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग कहाँ इसको खटाते हैं? एक्स्ट्रा वोल्टेज हम लोग कहाँ पे हटाते हैं? तो ये हमारा डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से सप्रेस करने का काम किया जाता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को। जो हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से
अलग कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द फ्रिक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ ऑफ एन अल्टरनेटर इन आवर कंट्री। हमारे देश में फ्रिक्वेंसी कितने हर्ज होती है? तो कितने हर्ज होती है? 50 हर्ज, सब कोई जानता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8 पे। 8 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर हैज़ 4 पोल। कितने पोल हैं? 4 पोल हैं। द स्पीड इफ द प्राइम मूवर मूव द अल्टरनेटर शुड बी। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी, कितनी स्पीड होगी? तो फ्रिक्वेंसी सब लोग जानते हैं 50 हर्ट्ज होगी, और एन एस बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी, यानी कि 120 एफ की वैल्यू हमारे पास दी गई है 50 और 4 हमको पोल दिए गए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 टाइम 12, 5 टाइम 1500 आरपीएम पे घूमेगा, यानी कि 8 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 1500 आरपीएम हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है अल्टरनेटर ड्राइवन बाय हाइड्रोलिक टरबाइन। किसके द्वारा? हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या चीज़? एक अल्टरनेटर। स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है हमारी? जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, इनकी क्षमता काफ़ी कम होती है, तथा इनको जो घूमने की स्पीड है, क्या है, रोटेशन ऑफ स्पीड बहुत कम होती है, 100 200 300 ऐसे रहती है। तो मैक्सिमम हम देखेंगे कि कम से 100 से 600 तक, बस इससे ज़्यादा इनकी स्पीड नहीं होती है। हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर हमारे यूज़ किए जाते हैं, उनकी घूमने की स्पीड बहुत कम होती है, 100 200 की रेंज में होती है। तो मैक्सिमम में 600 तक दिया है, तो 100 से 600 हम मान लेंगे। ठीक है, 8वें का हमारा सी, 9वें का हमारा सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है स्लो स्पीड अल्टरनेटर इज़ जनरली नोन एज। स्लो स्पीड जो अल्टरनेटर है हमारा, किस नाम से जाना जाता है? जनरली नोन एज किस नाम से जाना जाता है? तो जो धीमा अल्टरनेटर चलता है, देखिए, नॉन सैलिएंट हमारा बहुत तेज चलेगा। नॉन सैलिएंट हमारा बहुत तेज चलेगा, इसकी स्पीड 1500 3000 आरपीएम होगी। अगर टर्बो वाले जनरेटर का है, तो ये तो इसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है। तो ये हमारा वाटर व्हील जनरेटर है, जो पानी से चलने वाला जनरेटर है, इसकी स्पीड कम होगी। स्लो स्पीड की बात कर दी, तो हम लोग कौन सा लेंगे? जिसकी स्पीड कम होगी, वाटर व्हील जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइम मूवर यूज। सबसे ज़्यादा प्राइम मूवर कौन सा यूज़ किया था फॉर द स्लो स्पीड अल्टरनेटर? स्लो स्पीड अल्टरनेटर के लिए तो कौन सा? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की स्पीड 100 200 इस रेंज में रहती है। स्टीम, पेट्रोल, डीजल के बहुत हाई स्पीड के यूज़ किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज। जो हमारे आधुनिक अल्टरनेटर हैं, उसमें रोटेटिंग पार्ट क्या है? कौन सा पार्ट जो हमारा घूम रहा है, वो हमारा कौन सा है? तो अल्टरनेटर में आप हमेशा ध्यान रखें, जो नए अल्टरनेटर बन रहे हैं, उसमें जो हमारे फील्ड वाइंडिंग की जाती है, वो आर्मेचर पे की जाती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? फील्ड में रखी जाती है, यानी कि स्टेटर पे रखी जाती है। तो कौन सा पार्ट इसमें रोटेट करेगा? हमारा जो फील्ड सिस्टम है, कौन सा फील्ड सिस्टम है, वो हमारा रोटेट करेगा मॉडर्न अल्टरनेटर में, क्योंकि हमारा फील्ड सिस्टम है, फील्ड वाइंडिंग हमारी की गई है, वो अब जो है अल्टरनेटर में आर्मेचर में की जाती है। आर्मेचर में की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि स्टेटर स्टेटर हमारा स्थिर होता है, उससे हम थ्री फेज सप्लाई लेते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से वो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक बन जाता है। ठीक है, उपकरण जो है कम लगाने पड़ते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए जो हमारा रोटेटिंग वाइंडिंग है, जो हमारा रोटर फील्ड है, उसको हम लोग फील्ड में स्थापित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा मॉडर्न अल्टरनेटर में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेस अल्टरनेटर यूजली इट यूटिलाइज। हमारी स्टेटर वाइंडिंग है थ्री फेस अल्टरनेटर की, वो किस तरीके की होती है? तो कभी हम स्टेटर वाइंडिंग में हाफ फेज या कॉइल फैक्टर, स्पान फैक्टर सब चीज़ें नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह क्या होती है, पूरी तरह एक एक पूरा अपना चक्र पूरा करती है लगातार। इसमें कोई भी हम लोग शॉर्ट पिच नहीं करते हैं, तो ये कैसी फुल पिच वाइंडिंग होती है किसकी? अगर हम बात करेंगे स्टेटर की, लेकिन रोटर में ऐसा नहीं होता है। रोटर में हार्मोनिक्स वगैरह कम करने के लिए हम लोग उसको शॉर्ट पिच बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन स्टेटर में ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा थ्री फेज वाइंडिंग के लिए, अल्टरनेटर के लिए?
अगर हम बात करेंगे स्टेटर की, अगर हम बात करेंगे स्टेटर की, तो स्टेटर के लिए कितना होगा, 1 होगा, स्टेटर के लिए 1 होगा, ठीक है, यानी कि यूनिटी होगा। स्टेटर में हम लोग कभी भी शॉर्ट पिच वगैरह नहीं करते हैं, जितनी है पूरी पूरी वाइंडिंग रखते हैं, जबकि रोटर में ऐसा नहीं करते हैं। रोटर की बात आएगी तो आगे बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है जब सिंक्रोनस मोटर है, तो जो हमारा अल्टरनेट जो मोटर है उसमें जो रोटर होगा और स्टेटर होगा, दोनों साथ साथ रोटर कर रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा, टॉर्क हमको जीरो मिलेगा, क्योंकि स्लिप हमारी जीरो होगी। इसलिए 15 का डी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, टॉर्क हमारा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर। हमारे पास थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, उसको हम लोग विभिन्न पावर फैक्टर पर वेरी करा सकते हैं, लैगिंग से लीडिंग तक, यानी कि लैगिंग भी, यूनिटी भी और लैगिंग भी। ये कैसे संभव हुआ, हम लोग किसके मान में परिवर्तन करें कि हमको ऐसा मिल जाए, पावर फैक्टर लीडिंग से लैगिंग मिल जाए या लैगिंग से लीडिंग मिल जाए, यूनिटी मिल जाए। तो ऐसा हम लोग किस में करते हैं, फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके, किसको, ईएफ की वैल्यू चेंज करके, यानी कि फील्ड एक्साइटेशन को हम लोग चेंज करते हैं, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग से लीडिंग या यूनिटी की तरफ जाने लगता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 16 का ए नंबर सही होगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है the speed at which the rotating magnetic field produced by stator current rotates is the speed at which the rotating magnetic field, रोटेटिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है स्टेटर में जब हमने सप्लाई दी है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई है जो रोटेट कर रही है, वो किस स्पीड से घूमती है, तो वो तुम्हारी सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। यानी कि 17 का ए नंबर सही होगा। ये बात कर रहा है स्टेटर की, क्या बात कर रहा है, स्टेटर की। जब हमने स्टेटर में सप्लाई दी है, तो जो हमने सप्लाई जैसे दी स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई, तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, वो किस रूप में उत्पन्न होगी, ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी। अगर हमारा 2 पोल का अल्टरनेटर है तो 3000 आरपीएम पे घूमेगी, 4 पोल का है तो 1500 आरपीएम पे घूमेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। चलिए 17 नंबर हमारा हो चुका है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड 340 आरपीएम। किस पे 340 आरपीएम पे घूम रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखिए जो हमारा अल्टरनेटर का रोटर है वो घूम रहा है कितने पे, 340 आरपीएम पे। तो ये तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है नहीं, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है। जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगी वो 340 से ज़्यादा ही होगी। यानी कि 340 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी स्पीड है जिस पे घूम सकता है सिंक्रोनस स्पीड। तो ऐसी जो सिंक्रोनस स्पीड हमको मिलेगी 340 सबसे निकटतम, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जैसे हम लोग बात करेंगे 2 पोल के लिए, 2 पोल के लिए हमें कितनी मिलेगी, 3000 आरपीएम मिलेगी। अगर हम बात करेंगे 4 पोल के लिए तो हमें कितनी मिलेगी, 1500 आरपीएम। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम लोग 16 पोल पर पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, 16 पोल पहुँचेंगे, तो लगभग ये हमको साढ़े शायद 370 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 370 आरपीएम मिलेगी, 375 आरपीएम मिलेगी। जब हम लोग 16 पोल के निकालेंगे, किसके निकालेंगे, 16 पोल के निकालेंगे, 375 आरपीएम मिलेगी। फिर उसमें से स्लिप आने के बाद जो हमारी ये स्पीड होगी 340 आरपीएम हो जाएगी। यानी कितने घूमेगी लगभग, सबसे निकटतम कौन है, 340 के हमारा 500 सबसे निकटतम है। किस कौन सा, 500 सबसे निकटतम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारा अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही होगी। 340 हमारी सिंक्रोनस स्पीड नहीं है, लेकिन 340 से निकटतम कौन सी स्पीड है, 500 स्पीड है। 340 से हम लोग कम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो रोटर की स्पीड है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी वो हमारी 340 से ज़्यादा ही होगी। तो सबसे निकटतम कौन सी है, 500, यानी कि 500 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे 19 की तरफ। 19 नंबर हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द थिकनेस ऑफ स्टेटर लेमिनेशन इज ऑर्डर टू। तो थिकनेस के लिए आप हमेशा याद रखें, जब भी हम लेमिनेशन की बात करेंगे, इसकी लेमिनेशन की, जो हमारा लेमिनेशन होता है वो हमारा 0.3 से 0.5 mm के बीच में होता है, 0.3 से 0.5 mm के बीच में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ए, बी टिक लग गया, ए होगा सही। कौन सा, ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 19 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर जो हमारा
स्टेटर जो हमारा होता है उसको हम लोग लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर लेमिनेशन क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए जो हमारा आयरन लॉस में एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो हमारा डिपेंड करता है धारा के बहने पर, और जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो डिपेंड करता है पदार्थ के चुंबकीय गुण के कारण। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, लेमिनेशन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, थोड़ा छोटा हो गया मुझे लग रहा, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा। ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें तो कहा गया है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉसेस अकर इन, आयरन लॉसेस कहाँ पर पाए जाते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग थ्री फेज सप्लाई कहाँ देते हैं, स्टेटर पे देते हैं। स्टेटर थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में हमारे लॉस होंगे, स्टेटर एंड स्टेटर के तीस में हमारे लॉस होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, इसमें से कहा गया है द थिकनेस ऑफ रोटर लेमिनेशन एज कम्पेयर टू स्टेटर लेमिनेशन। क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ रोटर लेमिनेशन एज कम्पेयर टू स्टेटर लेमिनेशन। तो हमसे पूछ रहा है जो हमारा रोटर का लेमिनेशन होता है, किसका, रोटर का लेमिनेशन और स्टेटर का लेमिनेशन होता है, किसकी मोटाई ज़्यादा होगी, तो किसकी ज़्यादा होगी हम बात करेंगे, तो हमारा जो है स्टेटर की मोटाई ज़्यादा होगी, यानी कि रोटर की जो लेमिनेशन है उसका कैसा होगा, स्टेटर लेमिनेशन ज़्यादा होगा, यानी कि लार्जर, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। रोटर का हमारा मोटाई ज़्यादा होगी, स्टेटर की कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, स्क्विंग ऑफ रोटर स्लॉट बाई अ सर्टेन एंगल विद द सॉफ्ट रिजल्ट इन। स्क्विंग मतलब हम जो है हमारे रोटर जो होते हैं उसको हम लोग सीधा रखते हैं, कुछ कुछ तिरछा रखते हैं, कुछ कुछ कह सकते हैं तिरछा रखते हैं। रोटर बार्स, रोटर के अंदर जो छड़ें पड़ी होती हैं, रोटर के अंदर छड़ें पड़ी होती हैं या रोटर के अंदर जो वायर डालते हैं वो लोग सीधा रख के कुछ तिरछा रखते हैं, कुछ इस तरीके रखते हैं। तो तिरछा हम लोग क्यों रखते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक नॉइस कम होती है, यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है और मैग्नेटिक लॉकिंग भी नहीं होती है, यानी कि सभी चीज़ करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। रोटर बार को हम लोग तिरछा रखते हैं, किस रखते हैं, मैग्नेटिक नॉइस को कम करने के लिए, यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए और अवॉइडिंग मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसका स्टेटर को हम लोग किस लिए लेमिनेशन करते हैं, किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, बता चुके हैं। 24 में डी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द थिकनेस ऑफ स्टेटर लेमिनेशन नॉर्मली। थिकनेस कितनी होती है स्टेटर की लेमिनेशन की, तो 0.3 से 0.5 के बीच में होती है, तो 0.5 इसमें ज़्यादा होगा, तो यही हमारा सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि स्टेटर की अपेक्षा रोटर के लेमिनेशन थोड़ा मोटा रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरह हमने आज के यहाँ 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी तरह पर डे 25 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।